पूरे मामले की जानकारी लेने लगे। इस बीच धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लेकर वापस लौट आता है। मुखिया ने गोलू की बैलगाड़ी में से एक तरबूज मंगवाया और फिर दोनों तरबूजों को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहाँ पर गांव के कुछ और भी लोग मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ लालू, हम इसका नाम लालू और ये तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया है ताकि ये दोनों तरबूजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। मुखिया जी ने लालू से कहा, लालू, क्या तुम इन दोनों तरबूजों की जांच करके ये बता सकते हो कि ये दोनों तरबूज एक ही खेत के हैं या फिर अलग अलग? दोनों तरबूजों को बड़े ही गौर से देखने के बाद, ठीक है, ये भी हाँ, इसकी बनावट भी ठीक है। हम इसका ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा ठीक से देख रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता, इसीलिए इनके स्वाद को चखकर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन दोनों तरबूजों को चखो और मुझे बताओ। लालू ने एक चाकू से धर्मपाल सेठ के लाए हुए तरबूज को काटा। जैसे ही उसने वह तरबूज खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा, वह हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे विक्रम, आप तो वैद्य हैं ना, जरा देखिए तो सही, लालू को क्या हो गया? अरे ये तो अच्छा भला यहाँ पर आया था, पर पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहीं मर ना जाए। आप तुरंत इनका इलाज कीजिए, देखिए जल्दी से जल्दी देखिए। अरे अवश्य ही इस तरबूज में जहर था, इसीलिए तरबूज को खाते ही इसकी यह हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। फिर कुछ लोग लालू को उठाकर विक्रम के घर इलाज के लिए ले जाते हैं। इसके बाद मुखिया जी कड़े स्वर में धर्मपाल सेठ सवाल करते हैं, अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीले तरबूज उगाए हैं क्या? तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था, जिसमें जहरीला तरबूज खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो तरबूज भी तुमने ही दिया होगा। अगर दामोदर को कुछ हो गया तो याद रखना, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम पर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लग गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। ये सुनते ही धर्मपाल सेठ डर जाता है और मुखिया को एकांत में ले जाकर फुसफुसाता है, अरे मुखिया जी, जरा इधर आइए। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, यह तरबूज मेरे खेत के नहीं है, बल्कि यह तो उस किसान गोलू के ही तरबूज हैं। अरे उसके ही तरबूज जहरीले हैं। अगर यह बात मुझे पता होती तो मैं उसके तरबूज चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस मामले से मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। हाँ, बहुत सारा धन दूंगा। आप एक बार सोच कर देखिए। मुखिया जी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से धर्मपाल सेठ को डांटते हैं, वाह, मुझे मालामाल करोगे? एक तो खुद चोरी का अपराध किया और अब मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो? गोलू को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुमने पहले भी कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारी तरह लालची होता है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझ लिया जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाएगा। तुम्हें मालूम है कि किसी को रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध पहले ही मान लिया होता तो बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए, चोरी का, हत्या का और रिश्वत देने का।